स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ट्रंप चले थे भारत रूस की दोस्ती तुड़वाने और दबाव बना रहे थे बहुत ज्यादा। अलास्का में जिस दिन पुतिन मिले उसी दिन उन्होंने क्लियर कर दिया था कि यह सब चलेगा नहीं। और ऐसे में अब ट्रंप का जो नोबेल लेने का सपना था, कहा जा रहा है कि वो भी सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच क्वाड की बैठक में जो ट्रंप भारत आने वाले थे, अब उस दौरे पर भी नहीं आने का मन है शायद उनका। खबर है कि दौरा रद्द कर रहे हैं। और वहीं दुनिया की अगर बात करें तो पुतिन और जेलेंस्की पीएम मोदी से बात करते हुए कह रहे हैं कि शांति स्थापित होनी चाहिए, खासकर जेलेंस्की। और मोदी ने आश्वासन दिया है कि हम शांति के पक्षधर हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि शांति स्थापित हो। तो ट्रंप को क्या नोबेल नहीं मिलेगा? ट्रंप भारत क्यों नहीं आ रहे हैं? और पुतिन जेलेंस्की क्यों अब भारत से उम्मीद कर रहे हैं? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। सबसे पहला सवाल, नोबेल में पेच कहां फंस रहा है? 5 मेंबर की कमेटी होती है नोबेल पीस प्राइज डिसाइड करने वाला कि इस साल किसे दिया जाए। 5 में से 3 सदस्य ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने के खिलाफ, यानी बहुमत इनके खिलाफ हो। वो क्यों, उसके पीछे कारण बताया गया है। पहले तो ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका में कोलाहल बढ़ा है। कोलाहल बढ़ा है मतलब आज 19 राज्यों में नेशनल गार्ड्स तैनात हैं। कंट्री पोलराइज्ड हुआ है। दूसरी बात कि ट्रंप के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की शिकायत है। चाहे मैक्सिकन प्रवासी हो या फिर जो भी प्रवासी जो अमेरिका में रह रहे हैं, माइग्रेंट्स रहे हैं, उनके खिलाफ हमले बढ़े हैं। सरकार की तरफ से भी उनको निकाल बाहर करने की प्रक्रिया बढ़ी है। तो इस वजह से देखा जाता है कि आपने सही में ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा काम किया है, तब ना आपको मिलेगा नोबेल पीस प्राइज। अगर रूस यूक्रेन युद्ध तो दूसरा कारण बताया गया। तीसरा, अगर रुकवा देते तो क्या होता मुझे नहीं पता। भारत तो अगर रुकवा देंगे उसके बाद मान लेता कि सीज फायर ट्रंप ने करवाया तो मिल जाता। अगर सही में इंडिया रिकमेंड कर देता, तो जैसे पाकिस्तान ने रिकमेंड किया, तो पाकिस्तान का रिकमेंड करने का वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि वहां पे कोई इस तरह का लोकतंत्र बहुत फलता फूलता तो है नहीं, ना उसका क्लाउड इतना बड़ा है। अरे तो हाँ, अगर भारत भी साथ में कर देता। वहां पर मुनीर कर रहा है। हाँ, इसलिए तो जो देश का लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है वो तो। अब मैं यहां से बोल दूं कि ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए। अरे भाई, मैं नागरिक हूं, मैं क्यों बोल दूं? अब भारत का कोई आर्मी चीफ बोल दे, भाई वैल्यू तो राष्ट्रपति बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे, तब होगा ना। बिल्कुल, इसलिए कह रहे हैं कि जो तर्क दिया गया है नोबेल पीस कमेटी की तरफ से, वो यही दिया गया है कि भाई अमेरिका में खुद की स्थिति अच्छी नहीं है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के, इमिग्रेंट्स के प्रति अत्याचार के, सोसाइटी में पोलराइजेशन हुआ है, इकोनॉमी से तो खैर उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन नेशनल गार्ड्स उतारे गए हैं। तो जिस व्यक्ति की अपने देश में छवि नहीं अच्छी है, उसको कैसे दिया जा सकता है? दूसरी बात, जो वर्ल्ड स्टेज पे आप देखिए, मान लिया कि नोबेल पीस प्राइज जो कमेटी है वो रिकमेंड कर दे ट्रंप को, और उसी वक्त ट्रंप अगर वेनेजुएला पे आक्रमण कर दे, तो ये तो फजीहत हो जाएगी, क्योंकि सेना सैनिक वगैरह तो सारे भेज चुके हैं, युद्धपोत तैनात हैं, एयरफोर्स को ऑर्डर दे दिया है। तो जो व्यक्ति आक्रमण करेगा उसको पीस प्राइज दिया जाएगा। तीसरी बात, आपको पता होगा सीरिया में तख्ता पलट के बाद आईएसआईएस का जो मोस्ट वांटेड आतंकी था वो सत्ता में है अभी, ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप जाकर उससे हाथ मिला के आते हैं, बोलते हैं स्मार्ट मैन है ये। क्या एक आतंकियों के दोस्त से दोस्ती रखने वाले और उसे स्मार्ट मैन कहने वाले को नोबेल पीस प्राइज दिया जा सकता है? आप बताइए। तमाम वैसे देश जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं, उनसे ट्रंप की दोस्ती है, और जहां डेमोक्रेसी है उससे ट्रंप की दुश्मनी है। जैसे पूरे यूरोप से अभी टैरिफ हम लोगों ने वो भी देखी ना कि आपने लाखों करोड़ों लगा रखा था, इनाम रख रखा था कि इसको पकड़ के ले आओ, फिर आप उसी के साथ मन साझा करके दोस्ती कर रहे उसी के बारे में बता रहा था, वो सीरिया वाले के बारे में। चलिए, ये तो खैर नोबेल पीस प्राइज की बात हुई, वो तो ट्रंप का पर्सनल मैटर है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप पिछले मंगलवार के बाद से अब तक सार्वजनिक रूप से नहीं देखे गए। ठीक है, लेकिन पंकज जी, मेरा यह सवाल, लेकर कई तरह के कयास है। एक दिलचस्प बात कही कि अगर भारत रिकमेंड कर देता तो हो सकता था ट्रंप को आसानी हो जाती नोबेल मिलने में।
और जो अभी 3 जूरी के मेंबर कह रहे हैं कि नहीं, वो शायद 1 या 2 ही नहीं, होंगे। 5 में से 3, क्या यही 5 वजह में से है कि 3 खिलाफ। क्वाड के समिट में ट्रंप भारत नहीं आ रहे हैं, जो अभी खबर आ रही कि वो भारत दौरा रद्द करेंगे? नहीं, नोबेल पीस प्राइज कमेटी का जो फैसला आया है उससे पहले ही ये दौरा रद्द करने की बात कह दी गई कारण थी। क्या है? इस वजह से कारण यह है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी को फेस नहीं करना चाहते। क्वाड की बैठक में वो क्या जवाब देंगे, क्या बैठ के बात करेंगे? जर्मनी के अखबार तो और दूसरी बात, फोन भी नहीं उठा रहे थे। यही बात है ना। तो अब बताइए, जो व्यक्ति फोन नहीं उठा रहा है, 4-4 बार फोन किया, बेइज्जती हो गई। जो व्यक्ति आपके लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा, उस व्यक्ति को ये अवॉइड करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बात जो कही जा रही है कि शायद इनकी तबियत शायद उस तरह से ठीक नहीं है, तो भारत आना नहीं चाहते। वो गेस है, मुझे नहीं पता कि वो सच्चाई है कि नहीं, तो इस वजह से भी नहीं आ रहे। तीसरी वजह यह है कि हाल के दिनों में भारत के साथ जो तनाव बढ़ा है, क्वाड तो वो फोरम है ना कि जहां ये लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे। ये ट्रांस पैसिफिक में इंफ्लुएंस बढ़ाने के लिए बनाया गया था, बड़ी मेहनत करके बनाया था ये। खास करके अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की एक कवायद थी, लेकिन ट्रंप ने बर्बाद कर दिया ना उसे। अब खुद क्वाड की बैठक में नहीं आ रहे। एक और थ्योरी है, एक फॉक्स न्यूज के ये हैं, विशेषज्ञ हैं, वहां बैठते हैं अक्सर। उन्होंने कहा है, आरोप लगाया है कि ट्रंप जो है ना वो रशियन एजेंट है। ये नॉर्वे के राष्ट्रपति ने भी कहा है। वो कह रहे हैं कि इसलिए कि ट्रंप जो है अमेरिका के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे कि बहुत दिनों से डिप्लोमेटिक मेहनत के बाद भारत के साथ रिश्ते अच्छे हुए थे, उसको नुकसान पहुंचा दिया। रशिया से दोस्ती कर लिया, यूक्रेन को धोखा दे दिया। तो जो भी अमेरिका के दोस्त थे, जैसे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज सारे थे, जो 5 आइज थे, सब पे टैरिफ लगा दिया। मतलब यूरोप के साथ दुश्मनी कर ली, रशिया के साथ दोस्ती कर ली, भारत के साथ दुश्मनी कर ली, क्वाड को अवॉइड कर दिया। तो जो भी अमेरिका का बना बनाया था, सबको बर्बाद कर रहे हैं। और जो भी अमेरिका का दुश्मन था, पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो कल ये कहा, रेबलो डी सूसा ने ये कहा। हाँ, उन्होंने कहा ना कि ये तो रशियन एसेट है। और भी बहुत सारे लोगों ने कहा है। आप एक बार ट्रंप और रशियन एजेंट या केजीबी टाइप की तो आ जाएगा। ट्रंप रूस के एजेंट। हाँ, तो ये आरोप लग रहा है, ये भी हम नहीं कर रहे। मतलब वो वहां के, अब बताइए किसी देश का राष्ट्रपति कहेगा तो उसको बारे में तो मेंशन करना पड़ेगा ना। तो मैं ये कह रहा था कि जो भी अमेरिका का दुश्मन है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, रशिया है, इन सबके साथ ट्रंप की पट्टी है। लेकिन अमेरिका का जो दोस्त है, जैसे जापान है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे इंडिया है, जैसे यूरोप है, उन सबके साथ दुश्मनी छेड़ रखी है ट्रंप ने। तो अब ये जो दुश्मनी छेड़ रखी है, और कहीं कहीं पर शांति भी नहीं करवा रहे हैं, जिसमें रूस और यूक्रेन सबसे अहम है। तो मेरा आखिर में सवाल ये कि पुतिन और भारत, मोदी की दोस्ती तो दुनिया ने देखी है, रूस और भारत की दोस्ती दुनिया ने देखी। अलास्का में भी पुतिन ने यह क्लियर कर दिया कि ये दोस्ती टूटने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी जब एस जयशंकर को भेजा तो एस जयशंकर ने वो तस्वीरें आई, हमने चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये दोस्ती लगातार और मजबूत होगी। लेकिन अब जेलेंस्की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शांति स्थापित करवा दीजिए। उम्मीद नहीं रही क्या ट्रंप से कि वो करवा पाएंगे? नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल ये खबर आई है कि यूक्रेन को जितना डीजल भेजते हैं लोग, मतलब जितना वो डीजल इंपोर्ट करता है, उसमें से 15% डीजल भारत उसको दे रहा है। समझ रहे हैं? उसके बाद खबर एक ये भी है कि रशिया से हम जितना ऑयल खरीद रहे हैं, 1 सितंबर से 20% ज्यादा खरीदेंगे। तो कहानी कुछ ऐसी है, मैं आपको आसान शब्द में बताता हूं। हमने रशिया से कच्चा तेल खरीदा सस्ते दर पे, उसको प्रोसेस किया, उसको यूक्रेन को बेचा। यूक्रेन ने उस डीजल को खरीदने के लिए पैसे कहां से लिए? अमेरिका से, क्योंकि सारे फंड तो उधर से ही आ रहे हैं। तो अमेरिका का पैसा से रशियन डीजल यूक्रेन खरीद रहा है, और वो जो पैसा जा रहा है, जैसे कि भारत को जो कच्चा तेल खरीदने के लिए पेमेंट कर रहा है, उससे रशिया हथियार बनाकर यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है। अब जब से ये सुना है, ट्रंप ने माथा चकरा गया उनका कि मेरे पैसे से रशिया, है कि नहीं ये बात? बिल्कुल। लेकिन रशिया तेल बेच रहा है, कच्चा तेल, और उससे वो भारत से पैसे ले रहा है। और भारत पैसे कहां से ले रहा है? यूक्रेन से ले रहा है। और यूक्रेन कहां से ले रहा है? अमेरिका से ले रहा है, नाटो से ले रहा है। एट द एंड अमेरिका से ही पैसा आ जा रहा है। और
अमेरिका का पैसा लेकिन इस्तेमाल हो रहा है यूक्रेन पे बमबारी करने के लिए। छोटे में बहुत समझना चाहूंगा, जेलेंस्की को अब यही उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही शांति स्थापित करवा सकते हैं? नहीं, अगर उम्मीद नहीं होती ना तो पुतिन के बैठक, मोदी की जो बैठक होने वाली है पुतिन के साथ, उसके ठीक पहले जेलेंस्की ने फोन नहीं किया होता प्रधानमंत्री मोदी को। और प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके क्या बताया, जो मैं ऑफिशियल है वो बोल रहा हूं। सबसे पहले तो जेलेंस्की ने यह कहा कि देखिए रशिया हमारे यहां इतने लोगों को मार दिया, तो मोदी जी ने सहानुभूति जताई कि नहीं, आम लोग नहीं मरने चाहिए, गलत बात है। फिर अपडेट किया कि ट्रंप के साथ जो बातचीत हुई थी, मतलब हमें जो बताया गया है ट्रंप पुतिन को भी जाती है कि ये चीजों पे बातचीत हुई है, तो जब पुतिन आपसे मिले तो एक बार रिकमेंड कर दीजिएगा। ये स्पष्ट है। तो इन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, जो पुतिन के साथ मेरी बैठक हुई एससीओ की बैठक के दौरान मैं आपकी बात रखूंगा और जो भी फीडबैक आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। पंकज जी, इस युद्ध की तो मुझे याद है, वो तस्वीरें भी हैं और पुतिन और नरेंद्र मोदी एक साथ बैठे हुए हैं और उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि ये युद्ध का दौर नहीं है, ये दौर है विकास बुद्ध का दौर है, ये बुद्ध का दौर है और शांति स्थापित होनी चाहिए। तो क्या आज 3.5 साल बाद स्थितियां बहुत बदल गई हैं, प्रधानमंत्री यही बात बोलेंगे कि फिर ये देखेंगे कि रूस से ज्यादा करीबी है तो उसके हिसाब से बात की जाए? नहीं, भारत उस तरह से काम नहीं करता। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने पुतिन को मीडिया के सामने ये कहा कि युद्ध ठीक चीज नहीं, एकमात्र ऐसा देश है जो रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने भी पुतिन के सामने नहीं कहा, यानी डोनाल्ड ट्रंप जब पुतिन के सामने आया तो इस तरह की बातें नहीं की मीडिया में। और ना रशिया के जो दोस्त हैं जैसे चाइना वगैरह भी कभी नहीं कहा। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने कहा कि युद्ध बंद करो और सरेआम कहा, पुतिन के सामने कहा। और इसके बावजूद भी सोचिए विश्वास ऐसा कि इसके बावजूद भी रशिया के साथ हमारा रिलेशन खराब नहीं हुआ। मजबूती हम इकलौते ऐसे देश हैं, हाँ हम इकलौते ऐसे देश हैं जो गए हैं यूक्रेन में, वहां जाके जो मरे हुए लोग हैं उनके बारे में बताया और मोदी ने जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रख के आश्वासन दिया। ठीक है। और उस देश से उड़ के सीधे आते हैं रशिया। ये यूनिक पोजीशन है भारत का, समझिए। भारत के प्रति दोनों देशों को विश्वास है और यह भी है यूक्रेन को भी लग रहा है कि भारत का कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि यूक्रेन को पता है कि अमेरिका का इंटरेस्ट है, रशिया को भी पता है कि देखो शांति स्थापित असली में ये करना चाहता है, बाकी तो अपने स्वार्थ के लिए मर रहे हैं। एससीओ समिट में पुतिन से मुलाकात से ठीक पहले जेलेंस्की का फोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आया है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अब वो इनको समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही शांति स्थापित करवा सकते हैं। शायद ट्रंप पर अब वो भरोसा नहीं रहा, क्योंकि अलास्का में मॉस्को में कब मीटिंग होगी कुछ पता नहीं। जी पंकज जी, आखिरी बात पूछना चाहता हूं, ट्रंप के टैरिफ लगाने से भारत का डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ा है या कम हुआ है, ये दर्शक बताएं। अब तो ऐसा लग रहा है कि वो टैरिफ कोविड हो गया कि नया वर्जन आ रहा है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, अपडेट हो रहा है, देख लेंगे। ये टैरिफ वाला सुनिए ना, जैसे इन्होंने टैरिफ नहीं, जैसे ही टैरिफ लगाया रशिया ने कहा कि हमारे यहां माल भेज दो, हम खरीद लेंगे। चाइना बोल रहा है कि व्यापार बढ़ा लो, जापान बोल रहा है आप हमारी बाजार में आइए, आप हमारी बाजार में आइए, 5% और सस्ता तेल हम आपको देंगे। दुनिया के सारे बड़े देश जिनकी इकोनॉमी अच्छी है, जैसे ब्रिटेन एफटीए कर रहा है, जर्मनी ट्रेड बढ़ाने की बात कर रहा है, जापान हमारे साथ कर रहा है, रशिया ने ऑफर दिया है, चाइना ने ऑफर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने ऑफर दिया है। बताइए भाई, तुम अगर तुम्हारे एक टैरिफ बढ़ाने से 25% हमें इतने सारे देशों ने व्यापार का ऑफर दिया तो फायदा है। की बात, ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगा, 25 और 25% एक्स्ट्रा जो वो है टैरिफ, कॉफी के लिए रुला दिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला देश ब्राजील और अमेरिका को भी सबसे ज्यादा कॉफी देने वाला ब्राजील, उसने इनको कॉफी के लिए रुला दिया है। जिस अमेरिका में प्रतिदिन 3-4 कॉफी एक व्यक्ति पीता है, उसके जेब पर बोझ पड़ने लगा है और कहा जा रहा है कि कॉफी का मार्केट अमेरिका का बर्बादी के कगार पर आ चुका है। और एक चीज और, आज ही मैं भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी का बयान सुन रहा था, उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत का जो जीडीपी है ना, जो हमारा ग्रोथ रेट है, वो हमारे घरेलू कंज्यूमर की वजह से बढ़ता है। हमारा उपभोक्ता बाजार है, इस वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट कम या ज्यादा होता है। बिल्कुल, एक देश अगर कुछ सामानों पर अगर कुछ टैरिफ बढ़ा देता है तो हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, 140 करोड़ फाइनेंस सेक्रेटरी का कहना है, इधर आना ही पड़ेगा।
140 करोड़ की मार्केट पर दुनिया को नतमस्तक होना ही पड़ेगा। हमने इससे पहले भी ऐसे सैंक्शन देखे हैं, ऐसी प्रतिबंध देखे हैं, इस तरीके की मनमानी देखी है अमेरिका की। हम उस दौर से भी निकले हैं, अब तो हम 2025 में हैं, हम इस दौर से भी निकलेंगे। फिलहाल खबर यह है कि ट्रंप को नोबेल नहीं मिल रहा है, अभी जो खबरें हैं, क्योंकि जूरी के 3 मेंबर ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और इस बीच भारत का दौरा जो क्वाड में आने वाले थे वो रद्द होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन से ट्रंप नजर भी नहीं आ रहे हैं और पुतिन जेलेंस्की सोच रहे हैं कि मोदी शांति वार्ता करवा दें। इसके अलावा सीओ समिट में पुतिन से मुलाकात से ठीक पहले जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है। बाकी देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आपको देश और दुनिया की हर एक अपडेट यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।